दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव वाणी त्रिपाठी के साथ सड़क पर हुई है बदसलूकी। पुलिस में वाणी ने जो शिकायत दी है उसके मुताबिक कुछ लड़कों ने वाणी त्रिपाठी की स्कॉर्पियो कार को टक्कर मार दी थी। वाणी और उसके ड्राइवर के साथ बदसलूकी करने लगे। घटना बीती रात 9:15 बजे की है। यह सब हुआ ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के फ्लाईओवर के पास। इतना सब सड़क पर होता रहा, ट्रैफिक जाम लग गया, लेकिन सड़क पर कोई भी वाणी त्रिपाठी की मदद के लिए आगे नहीं आया। और हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव वाणी त्रिपाठी जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। वाणी जी, क्या हुआ था? हम कल रात को बसंत विहार से किसी एक मीटिंग से निकलकर ग्रेटर कैलाश क्रॉस कर रहे थे और भयंकर ट्रैफिक जाम था। इस जाम के बीच सावित्री सिनेमा का जो टर्न है उससे पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और उसने मतलब भयंकर जोर से मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। टायर फट गया और पैसेंजर सीट वाला जो दरवाजा है वो बंद, पूरी तरह जाम हो गया। उसके बाद ये 4-5 लोग निकले। इन्होंने मेरी गाड़ी का दरवाजा जबरदस्ती खोलकर जो ड्राइवर मेरा था उसको धक्का मारकर गाड़ी में घुसने की कोशिश की और गाड़ी में घुसने के साथ साथ उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। इस बीच मेरे ड्राइवर ने स्पॉन्टेनियस थिंकिंग दिखाते हुए स्कॉर्पियो की चाबी छीन ली और गाड़ी बाहर से लॉक कर दी। लगातार ये ड्राइवर के साथ और मेरे साथ बदसलूकी करते रहे। अगर मैं ड्राइवर की वजह से बंद नहीं हुई होती गाड़ी में तो ये पूरी तरह से मुझे पकड़ने के लिए उतारू थे, नशे में धुत थे। इसके बाद पीसीआर वैन आई और हैरानगी की बात है कि हर बाइक स्टैंडर्ड जाने वाला आदमी पुलिस की पीसीआर वैन के कांस्टेबल को गाली देता रहा, ये कहकर के कई किलोमीटर का जाम लग गया है, गाड़ी क्यों नहीं हटवाई जा रही है। एक भी व्यक्ति ने रुककर ये नहीं पूछा, ये देखते हुए कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ अकेली, इतनी बड़ी गाड़ी, पूरी तरह से मेरी गाड़ी डैमेज कर चुकी है पीछे से, लेकिन वो मुझे प्रताड़ित करते रहे, ड्राइवर को प्रताड़ित करते रहे, पुलिस को प्रताड़ित करते रहे। और उसी बीच में पीसीआर के साथ साथ लोकल थाने की गाड़ी आई। मेरी गाड़ी रास्ते से हटाई ही नहीं जा सकती थी क्योंकि पहिया पूरी तरह फट चुका था पीछे वाला। तो मेरे हिसाब से हम अक्सर कहते हैं कि सुनसान सड़कों पर ये घटनाएं होती हैं। यहाँ पर कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई, कोई व्यक्ति सामने आया नहीं और बल्कि अब शब्द बोलते हुए निकलते रहे कि गाड़ी क्यों बीच में लगा रखी है, हटाई क्यों नहीं जा रही। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा परिचायक है। ये लोग नशे में थे वाणी जी? बिल्कुल नशे में धुत थे। और किसी ने आपकी मदद नहीं की? कितनी देर तक ये सब होता रहा? और रात को 9:15 के आसपास ये सब हुआ? जी, 9:15 के आसपास की घटना है। पीसीआर तो शायद 15-20 मिनट के अंदर आ गई, पर वो 15-20 मिनट बहुत ही खतरनाक थे। ये गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे, गाड़ी में घुसने की कोशिश करते रहे, मेरे ड्राइवर को बाहर हाथापाई करके प्रताड़ित करते रहे। और पीसीआर के आने के बाद कुछ ही देर में थाने के कांस्टेबल्स भी आ गए। फिर हम थाने गए, वहां पर कंप्लेंट लिखाई गई और 2-3 घंटे वहां गुजारे। इन लड़कों के बारे में कोई जानकारी मिली आपको? लेबर क्लास के लड़के थे, ड्राइवर भी सब दिल्ली के बाहर के थे और उस गाड़ी में और भी बहुत सारी बड़ी संख्या में लड़के थे जो भाग गए 20 सेकंड के अंदर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मेरी गाड़ी के साथ। अच्छा, पुलिस ने कौन सा मामला दर्ज किया? क्योंकि आप बता रही हैं आप पर अटैक करने की भी कोशिश की। कौन सा मामला पुलिस ने दर्ज किया? अभी तो कंप्लेंट पुलिस ने की है। मैं धारा तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक्सीडेंट की और एक्सीडेंट करने के बाद जो भी कार्यवाही होती है उसकी पुलिस ने कार्यवाही की है। और आपने क्या शिकायत की है? मैंने शिकायत की है कि मेरी गाड़ी को इस तरह से एक्सीडेंट किया गया और उसके बाद कोशिश करते रहे गाड़ी में घुसने की और जब तक पुलिस नहीं आई पूरी तरह से कोशिश करते रहे हमें घेरने की। और लड़कों के बारे में जो आप बता रही हैं 4 से 5 लोग थे, नशे में थे, इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाई है? कौन थे ये लोग? इनके बारे में कोई जानकारी आपके पास, आपको पता लग पाया अब तक? किसी कंपनी में काम करते हैं, शायद ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन दिल्ली के बाहर के थे।
शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कहीं के, और लेबर क्लास थी। ड्राइवर ने कहा मैं ड्राइवर हूँ, बाकी सब लेबर हैं। आपको क्यों लगता है, आपको अगर ये सिर्फ एक सड़क हादसा था तो उतरकर आपको क्यों टारगेट करने की कोशिश की गई? क्योंकि ड्राइवर ने शायद एक तो उनकी चाबी खींच ली थी, और दूसरा उनको लगा कि गड़बड़ तो हो गई है और नशे में धुत है, तो पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनके खिलाफ कंप्लेन होगी। और यही व्यक्ति एसएचओ साहब के सामने ये बोलता रहा कि मैं तो उनके पांव छू रहा था, माफी मांग रहा था, जबकि वो पूरी तरह से ड्राइवर को धक्का देके अंदर घुसकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह मुझ तक पहुंच जाए। मतलब आप बता रही हैं कि ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, गाड़ी को लॉक कर दिया, आप गाड़ी के अंदर लॉक थी? मैं गाड़ी के अंदर लॉक थी, और जब तक पुलिस आई मैं गाड़ी के अंदर लॉक ही रही, और ये गाड़ी को घेरे रहे और पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह मैं विंडो नीचे कर दूं, किसी तरह गाड़ी का दरवाजा खोल दूं। और ये सब मैं फिर रेखांकित करना चाहती हूँ, दिल्ली की सबसे बिजी सड़क पे भयंकर ट्रैफिक जाम के बीच घट रहा था। ये कोई सुनसान सड़क नहीं थी, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि उस सड़क पर कोई हो ना। अच्छा, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी कौन सी गाड़ी थी वो, और गाड़ी का नंबर आपने नोट किया क्या? स्कॉर्पियो थी जी, गाड़ी का नंबर हमने नोट किया था जी, और आपको दे दिया है हमने पुलिस को। आपको हैरानी नहीं हुई? आप बता रही हैं लेबर क्लास के ये लोग थे और स्कॉर्पियो गाड़ी में थे। जी बिल्कुल, ये हैरानी हमें हुई, और बिल्कुल ही उनकी आर्थिक स्थिति उनको देखकर पता चल रही थी। वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा किसी संभ्रांत या मध्य वर्ग के परिवार के नहीं दिख रहे थे, और उनको देखकर साफ लग रहा था कि वो गाड़ी किस तरह चला रहे हैं। और मेरे ड्राइवर ने ये भी नोटिस किया कि ड्राइवर के पाँव में चप्पल नहीं थी, वो बिना चप्पल के गाड़ी चला रहा था। आपको क्या लगता है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर घुसने की इन लोगों ने कोशिश की, क्या मंशा कोई और भी हो सकती है, लूटपाट की या फिर कोई और मंशा, छीना झपटी की? कोई भी मंशा हो सकती है, पर सबसे पहले मंशा तो है कि आप पकड़े गए हैं और एक महिला सामने है, तो कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित करके उसे किसी तरह गिरफ्तार किया जाए। मंशा तो साफ यही थी, जबकि वो पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर अधिकारी के सामने कहता रहा कि मैं तो इनसे माफी मांग रहा था, और इन्होंने अपने आप को गाड़ी में बंद कर लिया। आपको लगता है लूटपाट की मंशा हो सकती है? मंशा कुछ भी हो सकती है। मैं इस वक्त मैं वाकई इतनी शॉक्ड और इतनी परेशान थी उस वक्त कि मैं अगर अब आकलन करूं तो मंशा कुछ भी हो सकती है, ऐसा संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाणी त्रिपाठी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव वाणी त्रिपाठी, जिनका यह आरोप है कि उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी स्कॉर्पियो गाड़ी ने, उसके बाद इनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई। ये गाड़ी के अंदर बैठी रही, ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। 15 से 20 मिनट तक ये सब होता रहा। इन्होंने कुछ मुख्य बातें बताई हैं, उसके मुताबिक 4 से 5 लोग थे, लेबर क्लास के लोग थे, और साथ ही नशे में ये लोग थे, किसी ने मदद नहीं की। और साथ ही ये जो हादसा हुआ है बहुत ही व्यस्त इलाके में, रात को 9:15 बजे यह हादसा हुआ।